Assalamu alaikum Juma Mubarak. Hope all of you find, by the grace of Allah, the Almighty beneficial and merciful for all of us. My respected Ustad, teachers, sir colleges, friends, seniors and juniors, and my patients main hoon Apka Dost, Dr. Afroz Khan, famous in Delhi, India and abroad, practicing in shop number 1988, Mohalla Kabristan, Turkmen, Gate Daryaganj, New Delhi, -110002, और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, प्रोस्टेट हेल्थ। ये एक ऐसी समस्या है जो 40-50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को परेशान कर सकती है, लेकिन जानकारी के अभाव में, अवेयरनेस की कमी में हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं आपको सिंपल, आसान भाषा में समझाऊंगा कि प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ सिम्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, एक कंप्लीट 360 डिग्री व्यू लेंगे। इस वीडियो का मिशन बिल्कुल क्लियर है, आपको पावर देनी है, आपको नॉलेज से एम्पावर करना है। हम सिर्फ एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन तक सीमित नहीं रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक और तिब्बे नबावी या इस्लामी तरीके से इलाज, प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन भी समझाऊंगा। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानते हों, इस वीडियो में आपके लिए कॉन्क्रीट एक्शनेबल स्ट्रेटजीज हैं। हम हर पैथी की स्ट्रेंथ को समझेंगे, उसके फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ये वीडियो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, एक मास्टर क्लास है प्रोस्टेट हेल्थ पर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने नोटपैड और पेन को तैयार रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हम हर एस्पेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, कोई भी सवाल उनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त लर्निंग जर्नी को और प्रोस्टेट हेल्थ की इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आइए इस पजल का पहला पीस सॉल्व करते हैं। आखिर ये प्रोस्टेट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, प्रोस्टेट एक छोटा सा अखरोट के साइज का ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो सिर्फ और सिर्फ मर्दों में पाई जाती है। इसकी लोकेशन पेशाब की आप से यानी यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होती है और ये पेशाब की नाली यानी उरेथ्रा के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। इसका काम क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है एक दूधिया तरल पदार्थ बनाना, जो आपसे के वीर्य यानी सीमेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। ये फ्लूइड स्पर्म्स को पोषण देता है, उन्हें जिंदा रखता है और उनकी मूवमेंट में मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि मर्दाना शक्ति और प्रजनन क्षमता के लिए इस ग्लैंड का स्वास्थ्य रहना कितना जरूरी है। इस ग्लैंड को आप अपने शरीर का एक साइलेंट वर्कर, एक चौकीदार समझ सकते हैं। जब तक ये आपसे ठीक काम कर रहा है, आपको इसके होने का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसमें कोई गड़बड़ी शुरू होती है, जैसे इसका साइज बढ़ना या इसमें इन्फेक्शन होना, ये पेशाब की नली पर दबाव डालने लगता है और यहीं से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। इसलिए प्रोस्टेट की एनाटॉमी और इसके फंक्शन को समझना पहला कदम है। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये आपकी ओवरऑल मेल हेल्थ का एक बड़ा बिजनेस है, एक क्रिटिकल एसेट है जिसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके आगे बढ़ने से पहले इस फाउंडेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी था। अब जब हमने प्रोस्टेट को समझ लिया है, तो आइए इसके सबसे बड़े दुश्मन यानी प्रोस्टेट कैंसर को पहचानते हैं। कैंसर का मतलब ही होता है अनियंत्रित विकास यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर के सेल्स यानी कोशिकाएं आपसे कंट्रोल से बाहर होकर अनियमित तरीके से बढ़ने लगती हैं और गुच्छे या तुमोर बना लेती हैं, उसी कंडीशन को प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। ये आमतौर पर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती दौर में यानी अर्ली स्टेजेस में इसके अक्सर कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर एक बीमारी पनप रही है, लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर बड़ा होता है, ये पेशाब की नली पर दबाव डालना शुरू कर देता है। तब कुछ वार्निंग साइंस, कुछ संकेत मिलने शुरू होते हैं, जैसे कि आपको बार बार पेशाब आने की हाजत महसूस हो सकती है, खास करके रात में। पेशाब करने में जोर लगाना पड़ सकता है या पेशाब की धार कमजोर हो सकती है। कुछ गंभीर मामलों में पेशाब या वीर्य में खून आना, कमर या कुल्हों में लगातार दर्द रहना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन लक्षणों को उम्र का तकाजा समझकर इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। ये आपके शरीर का अलार्म सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल।
तो अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी महसूस हो रहा है तो घबराना नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है और इसका डियग्नोसिस, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास कई पावरफुल टूल्स हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट है PSA ब्लड टेस्ट। PSA का मतलब है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। अगर आपके खून में इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रोस्टेट में कुछ गड़बड़ है। ये जरूरी नहीं कि कैंसर ही हो, इन्फेक्शन या ग्लैंड के बढ़ने से भी PSA बढ़ सकता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। इसके बाद डॉक्टर एक डिजिटल रेक्टल एग्जाम या DRE करते हैं, जिसमें वो प्रोस्टेट की सतह को महसूस करके किसी भी गांठ या सख्त जगह का पता लगाते हैं। अगर इन शुरुआती टेस्ट्स में कुछ संदेहजनक मिलता है तो डियग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए अगले कदम उठाए जाते हैं। सबसे पुख्ता जांच है बायोप्सी। इसमें एक पतली सुई की मदद से प्रोस्टेट ग्लैंड से टिश्यू के छोटे छोटे सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे जांचा जाता है कि उनमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं। बायोप्सी ही कैंसर को 100% कंफर्म करती है। इसके अलावा कैंसर कितना फैला है, उसकी स्टेज क्या है, ये पता लगाने के लिए MRI स्कैन, कनेक्टिकट स्कैन या बोन स्कैन जैसे एडवांस्ड इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं, जिसके आधार पर आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की नींव है। अगर डायग्नोसिस में प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म होता है तो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी में इसे लड़ने के लिए कई शक्तिशाली हथियार मौजूद हैं। ट्रीटमेंट का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कितना अग्रेसिव है, किस स्टेज पर है और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अगर कैंसर बहुत धीरे बढ़ने वाला और अर्ली स्टेज में है तो डॉक्टर एक्टिव सर्वेलेंस की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसका मतलब है वेट एंड वॉच। वो तुरंत ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते, बल्कि रेगुलर PSA टेस्ट और बायोप्सी से कैंसर पर कड़ी नजर रखते हैं और तभी इंटरवीन करते हैं जब जरूरत हो। ये ओवर ट्रीटमेंट से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन अगर कैंसर अग्रेसिव है तो सर्जरी यानी प्रोस्टेटेक्टमी का विकल्प होता है, जिसमें कैंसर ग्रस्त प्रोस्टेट ग्लैंड को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। दूसरा पावरफुल ऑप्शन है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें हाई एनर्जी रेज से कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। हार्मोन थेरेपी भी एक बहुत प्रभावी इलाज है, जिसमें इंजेक्शंस या गोलियों से मिले हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम किया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इस हार्मोन पर ही फलता फूलता है। एडवांस्ड स्टेजेस के लिए केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे ऑप्शंस भी हैं, जो पूरे शरीर में फेल हुए कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। एलोपैथी में रेगुलर फॉलोअप और PSA टेस्ट मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है, ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। अब बात करते हैं हमारी हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा प्रोस्टेट की समस्या को वाता दोषा के असंतुलन, खासकर अपना वाता की गड़बड़ी से जोड़कर देखता है, जो शरीर के निचले हिस्से के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का लक्ष्य सिर्फ बीमारी को दबाना नहीं, बल्कि दोषों को संतुलित करके शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को जागृत करना है। इसके लिए आयुर्वेदा में कुछ बहुत ही प्रभावी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि अश्वगंधा, जो एक रसायन है और शरीर को बल देती है। गोक्षुरा और वरुणा जैसी जड़ी बूटियां यूरिनरी सिस्टम को आपसे ठीक करती हैं और सूजन कम करती हैं। कंचनार गुगुल ग्रंथियों की किसी भी तरह की अनियमित ग्रोथ को रोकने में बहुत उपयोगी माना जाता है। जड़ी बूटियों के अलावा आयुर्वेदा लाइफस्टाइल और आहार विहार पर बहुत जोर देता है। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए गर्म पानी का सेवन, एक साफ सुथरी सात्विक डाइट जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल हों, बहुत फायदेमंद है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ खास योगासन भी बहुत लाभदायक हैं, जैसे कि भुजंगासना यानी कोबरा पोसे, जो पेट के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। मूलबैंड या रूट लॉक एक ऐसी क्रिया है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वस्थ रखती है। आयुर्वेदा एक होलिस्टिक अप्रोच है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करता है। आइए अब यूनानी चिकित्सा पद्धति के नजरिए से प्रोस्टेट हेल्थ को समझें। यूनानी सिस्टम इस मानता है कि हर इंसान का एक मिजाज यानी टेम्परामेंट होता है और बीमारी तब होती है जब इस मिजाज में या शरीर के अखलात या हमर्स में गड़बड़ी आ जाती है। प्रोस्टेट की समस्याओं को आमतौर पर सूजक के सर्द या वर्म प्रोस्टेट के रूप में देखा जाता है। यूनानी इलाज का मकसद इलाज बिल तडबीर यानी रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज बिल गिजा या डीटोथेरेपी और इलाज बिल दावा यानी फार्माकोथेरेपी के जरिए शरीर के संतुलन को आपसे बहाल करना होता है।
इसमें कुछ खास कंपाउंड फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जो सदियों से आजमाए हुए हैं। इन फॉर्मुलेशंस में हबी कबीर, मजून मुकिल और शरबत बजूरी मुतदिल बहुत मशहूर हैं, जो सूजन को कम करते हैं, पेशाब की रुकावट को दूर करते हैं और सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सिंगल ड्रग्स में तुखमे करफ्स यानी सेलेरी सीड्स और तुखमे खसखस यानी पॉपी सीड्स को पेशाब लाने और दाढ़ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी में रियाजत या एक्सरसाइज और डाल्क या मसाज पर भी जोर दिया जाता है, जैसे रोगाने बादाम यानी आलमंड ऑयल से पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश करना। परहेज इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। यूनानी हकीम तीखी तली हुई और एसिडिक चीजें जैसे अचार और बासी खाना बिल्कुल बैंड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शरीर में सौदा यानी ब्लैक बील को बढ़ाते हैं, जिससे बीमारी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे तिब नबावी यानी प्रोफेटिक मेडिसिन और इस्लामी नुस्खों की। ये इलाज का वो तरीका है जो कुरान और हदीस की रोशनी में सेहतमंद जिंदगी गुजारने की हिदायत देता है। इसका बुनियादी उसूल ये है कि हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने उतारी है। प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए तिब नबावी में सबसे पहले तकवा, सब्र और दुआ पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ खास ग़िज़ाओं यानी फूड्स को शिफा का जरिया माना गया है। इनमें सबसे ऊपर है अजवा खजूर, जिसके बारे में हदीस में है कि ये जहर और जादू से बचाती है। कलौंजी या ब्लैक सीड के बारे में कहा गया है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। इसके तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, जिसे कुरान में एक मुबारक दरख्त का फल कहा गया है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। हिजामा या कपिंग थेरेपी एक और सुन्नत तरीका है जो जिस्म से गंदे खून को निकालकर डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। तलबीना यानी जौ का दलिया पेट और आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। ग़िज़ाई इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज पर सबसे ज्यादा जोर है। कुरानी आयत और दुआओं से रुक़या करना, खास करके सूरा अल फतिहा, जिसे सूरा अल शिफा भी कहते हैं, सूरा अल शुआरा की आयत 80 और सूरा अल इखलास पढ़कर दुम करना शिफा की नीयत से इसमें बहुत बरकत मानी जाती है। अब तक हमने अलग अलग पथियों में इलाज की बात की, लेकिन एक बात जो हर सिस्टम, हर डॉक्टर, हर हकीम मानता है वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। तो आइए अब उन कॉमन स्ट्रेटजीज पर फोकस करते हैं जो आपको इस समस्या से बचाने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है एक्टिव लाइफस्टाइल। रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, जॉगिंग हो या योगा हो, आपके रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन आपसे ठीक रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर के अंदर सूजन कम होती है। ये आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट है। दूसरा स्तंभ है हेल्थी डाइट। अपनी प्लेट को एक रेनबो की तरह बनाइए। उसमें लाल टमाटर, जो लिकोपीने का रिच सोर्स है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली और अलग अलग रंग के फल शामिल करें। जंक फूड, प्रोसेस्ड मीट और ज्यादा चीनी वाली चीजों को अपनी जिंदगी से फायर कर दीजिए। अल्कोहल और स्मोकिंग प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बड़ा बिजनेस देते हैं, इन्हें आज ही न कहें। खूब पानी पिएं ताकि आपका सिस्टम फ्लश होता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो शर्म और झिझक को छोड़कर साल में एक बार अपना PSA ब्लड टेस्ट जरूर करें। अर्ली डिटेक्शन ही इस जंग को जीतने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, आज हमने प्रोस्टेट हेल्थ की इस कॉम्प्लेक्स जर्नी को आसान बनाकर समझा। हमने देखा कि प्रोस्टेट क्या है, कैंसर कैसे होता है और एलोपैथी से लेकर आयुर्वेदा, यूनानी और तिब नबावी तक हर पैथी इसका क्या समाधान देती है। एक बात बिल्कुल साफ है, प्रोस्टेट कैंसर एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज संभव है। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी और इस्लामी तरीके से भी सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें। एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। हर सिस्टम की अपनी स्ट्रेंथ है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकती है। नॉलेज हाई असली पावर है। अब आपके पास वो पावर है। AAP इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत की रक्षा के लिए कर सकते हैं। आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो मेन डाइट चार्ट, दुआ या खास यूनानी आयुर्वेदा प्रिस्क्रिप्शन भी डिजाइन कर सकता हूं, जो आपकी स्पेसिफिक जरूरत और मिजाज के मुताबिक हो। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ, आपको सही दिशा दिखाने के लिए हूँ, ताकि आप एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
एएपी चाहें तो लिख के दें हाँ, एक कंप्लीट प्रोस्टेट हेल्थ प्लान दो या पूछ सकते हैं किसी भी सेक्शन के बारे में डिटेल में, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसकी आप परवाह करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।